वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ विद द स्विंग स्टॉक्स टू बी केप्ट ऑन द रेडार के साथ। ठीक है, तो इस वीक का मैं स्विंग स्टॉक्स तो बताऊंगा ही, साथ में पिछले वीक का जो हमने बताया था वो डिस्कस करेंगे कि उसमें कितने में एंट्री जनरेट हुई, किन्होंने कुछ मूव दिया जो कि हम बुलिश मूव एक्सपेक्ट करते हैं सारे स्टॉक्स से। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि जो भी स्टार परफॉर्मेंस स्टॉक रहा हमारा पिछले कपल ऑफ वीक्स या कपल ऑफ मंथ्स कह सकते हैं, जो भी अच्छा परफॉर्म किया उसको हम मेंशन जरूर करते हैं अपने इस वीडियो सीरीज में। साथ ही साथ जो भी हमारे व्यूअर्स होते हैं उनके भी कुछ क्वेरीज आती हैं किसी स्टॉक को लेकर एनालिसिस के लिए, तो उसमें से दो क्वेरीज हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए आज किसकी किसकी क्वेरी डिस्कस हो सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने स्टार परफॉर्मर्स ऑल्सो नोन एज रॉकेट स्टॉक के साथ, क्योंकि लिटरली बोला जाए तो ये स्टॉक रॉकेट बन चुका है और पिछले लगभग 2.25 महीनों में इसने 74% का रिटर्न दिया है और उसके बीच में इसने कभी मतलब स्ट्रॉन्ग पुलबैक तक नहीं बनाया है। अगर आप देखोगे यहाँ से जहाँ से ये बताया गया था स्टॉक, यहाँ तक अभी स्ट्रॉन्ग पुलबैक नहीं आया। यहाँ जाके ये थोड़ा अब थोड़ा सा रीएक्यूमुलेट कर रहा है मे बी। ठीक है, तो ऑलरेडी ये इतना ऊपर जा चुका है कि इसमें अब ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। तो ये स्टॉक कब बताया गया था? ये स्टॉक बताया गया था 4 नवंबर को 2023 को, 2.25 महीने पहले। और किन्होंने बताया था? सायन सर ने बताया था। ठीक है, मैंने वीडियो में नहीं आया था, ये सायन सर की वीडियो में था। ये काफ़ी सिंपल सेटअप था। अगर अब मैं आपको जो उन्होंने बताया था सर ने, जिसके बेसिस पे ट्रेड लेने को बोला था, अगर अब मैं वीकली चार्ट पे दिखाऊं तो उन्होंने क्या डिस्कस किया था। उन्होंने सिंपल बताया था कि ये जो पुल बैक बना है कि एक वीकली चार्ट पे, ठीक है, और डेली चार्ट पे आपको पता चल रहा है कि छोटा सा एक डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल डेली पे उस टाइम बनी हुई थी। अगर डेली पे आप जाके देखोगे तो वहां से उन्होंने बोला था कि अच्छा एंट्री है और कुछ कुछ लेवल्स जो हमारे जो मूविंग एवरेजेस है वो वहां पे टच कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बीच में आ रहा था। उन्होंने काफी सिंपल बताया था और देखिए सिंपल चीजें कितना सही काम करती हैं, बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट ना किया जाए। तो आज देखिए 2 महीने 2.25 महीने में 74%, बहुत जो होते हैं, मतलब कि इतना कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि मुझे आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। देखिए जब आप 10 स्टॉक करोगे ना, 10 स्टॉक मान लीजिए आपने स्विंग ट्रेडिंग में 10 स्टॉक ट्रेड किए, उसमें से 5 स्टॉक अगर आपको इस तरफ के मिल गए ना जिनका ऑन एन एवरेज मान लीजिए 20-30% आ गया, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इतना जब प्रॉफिटेबल की पैसा बचा नहीं पाओगे। तो वही चीज़ है बस। लेकिन होता क्या है कि पेशेंस हर चीज़ के लिए चाहिए होता है। कि अगर इसमें तो ये तो इतना सिंपल था कि इसमें किसी को मतलब एग्जिट करने का भी मतलब मौका नहीं मिलता कि मैं कब एग्जिट करूंगा। ये छोटे छोटे ये जो बना रहे थे इस पे थोड़ी ना एग्जिट किया जाता है। ये तो ये मतलब ये इतना छोटा सा था। मैंने बोला है कि अगर आपको एक मतलब ये होल्ड करने के लिए अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप 20 EMA यूज किया करो। कि अगर 20 EMA को आकर टच करता है, उसके लो को ब्रेक कर दे, 20 EMA को उसके नीचे जाने लगे, तब आप एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज उसको होल्ड करके चलो अगर लंबा होल्ड करना चाहते हो तो यहाँ तो 20 EMA के आजू बाजू भी नहीं आया होगा ये। ठीक है, अब यहाँ जाके आया है। तो अब यहाँ जाके भी अगर 20 EMA को नीचे, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इसने किया होगा, मैंने अभी अप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ तक जिसको मिल गया वो उसको तो अभी ऐसे भी सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो इससे हमको सीख क्या मिलती है? सीख क्या मिलती है? मार्केट जो है ना, पेशेंट ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करता है और छीनता किससे? जो डेस्परेट ट्रेडर्स होते हैं, जिनको अंदर डेस्परेशन होगा ना कि अरे थोड़ा सा नीचे गया, एग्जिट कर जाता हूँ, नया स्टॉक लेता हूँ। फिर जो पेशेंट है वो देख रहा है कि भाई अगर उसका डायरेक्शन सब कुछ सही है, मैं आराम से चल रहा हूँ, तो उसको मार्केट रिवॉर्ड करता ही करता है। ठीक है, तो चलिए इस जो रॉकेट स्टॉक जो है हमारा, जो इसको एक्चुअली लिटरली ये रॉकेट बन गया है स्टॉक, तो ये दिखाने का हमारा मकसद यही रहता है कि आपको पोटेंशियल स्विंग ट्रेडिंग में किस तरह का है और जो हम जो स्टॉक्स बताते हैं उनके में कितना पोटेंशियल होता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में हमेशा ऐसे स्टॉक्स मिलते रहेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी वीक ना भी मिले, तो अपना एक्सपेक्टेशन सेटिंग आप थोड़ा कम ही रखिएगा। ठीक है, अभी जब तक मिल रहे हैं हम दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या होगा कि ये हमारे हाथ में नहीं, हो सकता है कि कभी 10% वाला भी दिखाना पड़े, ऐसा नहीं है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए किसी के अंदर भी, ना मेरे अंदर ना आपके अंदर जो बैठ रहे हैं। और आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आना चाहिए कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करने लगो। अपना एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि हम क्या एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, हम कोई स्टॉक टिप्स तो देते नहीं है। जो भी स्टॉक किसी ने कभी भी बताया, मैंने बताया, साइंस सर ने बताया, उन्होंने पूरा उसका स्ट्रक्चर, उसका लॉजिक, उसका एनालिसिस करके बताया। फिर वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ग्रैस्प कर रहे हो। वो ज़्यादा जो भी उसको डिस्कस किया और उसके ऊपर आपका जो दिमाग कर रहा है, आप अपने डिसीजन पे कोई भी चीज़ में एंट्री या एग्जिट करते हो। ठीक है, तो चलिए ये स्टॉक तो हो गया। अब हम देखते हैं पिछले वीक के स्टॉक्स। ठीक है, कि उनका क्या रहा, किस में एंट्री बनी, किस में नहीं बनी।
कितने कितना हमें मूव दिया है। तो पिछले वीक में हमारा जो पहला स्टॉक मैंने डिस्कस किया था वो था औरोबिंदो फार्मा का। ठीक है, औरोबिंदो फार्मा में हमको क्या दिख रहा है कि ये स्टार्टिंग से लेके इस वीक में पूरा इसने एक पुल बैक बनाया है, और ये जो इसका एक मतलब यहाँ पे ये जो लेवल है इसका, जो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पहुँचा है। तो इसी के आजू बाजू अगर आपको मतलब हो सकता है कि यहाँ पे या थोड़ा और ऊपर नीचे जाके, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो एक्चुअल में इसका ये 1060 के अराउंड इसका एक सपोर्ट है। ठीक है, वहां तक अगर आके हो सकता है कि इसमें एक दोबारा से एक रिवर्सल देखने को मिले, जो पुल बैक खत्म हो और एक ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न हो, एक बुलिश कैंडल अगर देखने को मिलती है तब यहाँ एंट्री बनती है। इस वीक तो इसमें एंट्री ही नहीं जनरेट हुई। ठीक है, तो ऐसा होता है, मैंने इसलिए बोला कि एक्सपेक्टेशन अब हमेशा मतलब लो से लो रखिए। ठीक है, क्योंकि हर तरह का हमें ऑब्जेक्टिवली देखना है मार्केट को। ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक उसी समय लगाते ही पैसा रॉकेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और लेकिन ये है कि हमारा डायरेक्शन सही होना चाहिए, हमारा एनालिसिस सही होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए। कोई सब्जेक्टिव नहीं आना चाहिए कि मैं बता रहा हूँ तो सही है या मैंने बोल दिया तो सही है। अगर हो सकता है कोई स्टॉक हो सकता है मेरे खिलाफ भी जा सकता है कभी, तो हर चीज की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो औरोबिंदो फार्मा हो गया। औरोबिंदो फार्मा में अभी आप आपको उसको ऊपर रखिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ से नीचे अगर 160 से चला जाएगा तो अभी आप अपने वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं। 1060 के नीचे चला गया ना ये, तो आपको फिर इसमें मतलब उम्मीद नहीं करना है कि मतलब आएगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसके नीचे जाएगा, या हो सकता है वहीं से आगे आजू बाजू से मतलब फिर से वो रिजेक्शन उसको मिल जाए एक सपोर्ट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा बायोकॉन। ठीक है, बायोकॉन में भी सेम स्टोरी है। ठीक है, क्योंकि इतना यहाँ से ऊपर तक मूव गया था, तो मैंने बोला भी था इन सब में, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला था कि भाई ब्रेकआउट ले लो, मैंने बोला था पुल बैक आएगा बनेगा उसके बाद ही आपको एंटर करना है, तो वही चीज हो रही है। ठीक है, तो सेम यहाँ भी है, वही चीज आपको फॉलो करके चलना है जो मैंने बताया है अरविंदो के लिए। ये तो और बेटर स्ट्रक्चर दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे इसका ये है, ये लगभग आई थिंक कि इसका टच हो गया है जो भी नेक्स्ट सपोर्ट था, जो इमीडिएट सपोर्ट होता है, ये जो है ये सपोर्ट बन जाएगा आगे जाके, तो वो टच हो गया है और वहां पे उसको एक रिजेक्शन मिला, ये हैमर टाइप का कैंडल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलता है आने वाले वीक में, तो आप एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो इतने बड़े बड़े कैंडल बने हैं ना, इनमें उतना वॉल्यूम नहीं आया है, देख रहे हैं छोटे छोटे वॉल्यूम है, तो यही पुल बैक की निशानी होती है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, ये है सरका पेंट्स। अब सरका पेंट्स में भी वही चीज़ है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे मैंने ये तो वर्ज ऑफ ये था, मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो इसके ऊपर अभी तक गया नहीं, वहां से ही इसने एक पुल बैक बना लिया, फिर ऊपर गया, फिर अभी चल रहा है। ये जो एरिया है ना, ये जो लेवल है, मान लीजिए कि 450 का, 430 है ना, 440 आप मान लो, अगर इसके ऊपर जाता है तब आप इसमें कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बढ़िया मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड में। ठीक है, तब तक आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इंड्योरेंस टेक में भी सेम स्टोरी है, अच्छा खासा पुल बैक बनाया है इसने, और देखिए अंतर, ये पुल बैक का ये निशानी है, नीचे गया है सारा। जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वॉल्यूम भी घट रहा है, अगर प्राइस घटता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये नीचे जा सकता है। अगर प्राइस घट रहा है वॉल्यूम भी घट रहा है तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। ठीक है, इसलिए पुल बैक बनता है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही वेट करके चलना है आपको, लेकिन आप अपने उसमें रखिए इसको, इंड्योरेंस टेक को वॉच लिस्ट में भी रखिए, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, पेशेंस, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। हो सकता इस वीक या मतलब मैंने बताया ना कि हर तुरंत एंटर करते ही तुरंत वो नहीं मिलता। अब देखिए फिनकॉप में, ठीक है, इसमें मिल गया हमें। ठीक है, पूना वाला फिनकॉप में, पूना वाला फिनकॉप में यहाँ पे मंडे को मार्केट खुला और यहाँ से अभी तक 9% दे गया है, एक वीक में हो गया काम, अगर किसी को 10% में खुशी मिल जाती है तो। ठीक है, तो ये थे ओवरऑल हमारे पिछले वीक के स्टॉक्स। अब देख लेते हैं इस वीक हमारे पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो इस वीक जो मैं पहला स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, एचसीएल का, तो एचसीएल का हमको क्या दिख रहा है कि मंथली के टाइम फ्रेम से हम शुरू कर रहे हैं, इसको टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, तो हमको देखने को मिल रहा है कि इसमें एक अप ट्रेंड है। ठीक है, हायर हाईज और हायर लो बनते आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा एक हाई बनाया, काफी मतलब दूर तक गया है कि अपस्विंग इसका काफी बड़ा था। ठीक है, वहां से एक फिर एक हायर लो बनाया और फिर वो नेक्स्ट हाई भी ब्रेक हो गया, मतलब बहुत बढ़िया मंथली ट्रेंड इसका बहुत स्ट्रांग है अप ट्रेंड में। ठीक है, अब हमको दिख गया कि वह ये हाई इस पॉइंट पे इसने ब्रेक भी कर दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसको, मतलब इससे लोअर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है कि भाई ब्रेकआउट हुआ, एक पुल बैक भी आया, और फिर देखिए बहुत ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है तो नीचे तक आना संभव नहीं होता है बहुत। अगर कैंडल की लेंथ बहुत बड़ी है तो उसके 50% तक पुल बैक होता है, छोटा मोटा है तो हो सकता है कि दोबारा आ जाए। ठीक है, तो ये मतलब काफ़ी चीज़ है, एक्सपीरियंस वाली चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। उसके बाद भी इस कैंडल का भी पुल बैक के बाद फिर दोबारा से ब्रेकआउट हो गया है, समझ में आ रहा है। यहाँ तो एक हाई बनाया था, फिर ये कि डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये बहुत
ज़्यादा कैंडल होगी, तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस करूंगा इसको ले जाके। तो फिर से दोबारा से एक हाई ब्रेक हो गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने बताया था कि इसमें ज़्यादा कैंडल देखने को मिलेगी। तो डेली टाइम फ्रेम हमको क्या दिख रहा है कि ऊपर गया, ये अप ट्रेंड में था, एक ऐसे ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना और उस पैटर्न के बाद उसका ब्रेकआउट हो गया। तो अभी तुरंत इसमें ये सब कुछ बना है, तो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी यही है कि अभी ब्रेकआउट हुआ तो तुरंत तो पुल बैक नहीं बनेगा, तो इसमें इंस्टेंट एंट्री के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बना दिया। तो इस तरह से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए इस वीक के लिए और देखिए कि अगर नेक्स्ट डे भी, या देखिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आप इंस्टेंट एंट्री कर रहे हो, ठीक है, कहीं भी, तो अगर उसमें पुल बैक बनता है तो आपको होल्ड करके चलना है। और कब तक होल्ड करना है? जब तक वो 20 EMA का ब्रेक डाउन ना करे। तो अगर उस तरह से करना है तो आप इंस्टेंट एंट्री ले सकते हैं ऑन योर ओन रिस्क। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो सबको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी अप ट्रेंड में, अगर मैं इसका आपको मंथली अगर आपको दिखा ही देता हूँ एक बार कि मंथली में कैसा दिख रहा है, तो मंथली में कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, अब अप स्विंग बनाया जा रहा है छोटा छोटा पुल बैक के साथ। ठीक है, अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी हमको लेटेस्ट क्या देखने को मिल रहा है इसमें। तो हमें जो लेटेस्ट देखने को मिल रहा है कि ये इसका एक प्रीवियस हाई था, एक बार हाई ब्रेक नहीं हुआ, दोबारा ब्रेक हुआ, तो एक तरह का कप एंड हैंडल पैटर्न इसमें फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और उस कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद भी ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद एक पुल बैक भी आ चुका है। इस तरह से हमें वीकली पे दिख रहा है। अब डेली पे हमको और क्लियर पिक्चर दिखेगा कि मैं इसको क्यों लेके आया हूँ, क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो लेवल जिसको ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ ठीक वही उसी लेवल पे पुल बैक बनाने के बाद आपको एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसमें काफी पोटेंशियल आ जाता है इस तरह से कि ये ऊपर जाने का कर सकता है। जैसे जो जो स्ट्रक्चर मान लीजिए अभी हमने जो देखा, जो हमारा रॉकेट स्टॉक था भारत डायनेमिक्स का, सिमिलर स्ट्रक्चर इसका डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे जब आपको पुल बैक बन रहा है तो उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, लेकिन इसमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप इंस्टेंट एंट्री प्लान कर सकते हैं और मतलब ऑन योर ओन रिस्क, और उसको कैरी करने के लिए 20 EMA जरूर लगाइए। ठीक है, 20 EMA का हाई और लो इस तरह से लगा दीजिए। जिनको ये सब नहीं समझ में आ रहा है 20 EMA मैं क्यों बोलता हूँ, एक स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें 50 EMA यूज किया था। 50 EMA क्या होता है कि एक नॉर्मल हेल्दी ट्रेंड के लिए यूज करते हैं। 20 EMA हम यूज करते हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो तो 20 EMA को ब्रेक डाउन नहीं करता है, 20 EMA के लो को। तो वो जो डिमांड जोन बनाते हैं ना, 50 EMA से मैंने बनाना सिखाया था, वो आप 20 EMA से भी बना सकते हो जब आपको कैरी करना हो। ठीक है, कोई चीज़ मतलब आगे होल्ड करके चलना हो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो गया। अब नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आदित्य बिरला मनी। ये इसका मंथली टाइम फ्रेम है, उस पर हमको दिख रहा है कि अप ट्रेंड में था, साथ ही साथ इसने मतलब इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया है अभी। ठीक है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है इसमें पिछले ये 2017 के बाद जो हाई था उसने आज ब्रेक किया है। उसका हाई तो नहीं कह सकते, इसका हाई तो यहाँ था, लेकिन जो क्लोजिंग था उस मंथ का उसको ब्रेक कर दिया। और मतलब ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो यहाँ से तो सबसे पहले यही स्ट्रक्चर उसका सेटिस्फाई कर देता है कि भाई ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, उसके बाद यहाँ तक पहुँच गया है, तो काफ़ी ऊपर आ चुका है ये, काफ़ी इसमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमको और क्लियर आएगा कि ये किस तरह से बना रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमको दिख रहा है कि पुल बैक बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो लेवल का तो ब्रेकआउट हो गया, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है जो कि उसके क्लोज का, प्रीवियस क्लोज का। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमको ये दिख रहा है कि भाई ये जो हाई था इसका, ये जो हाई था उसका ब्रेकआउट हुआ है अभी जस्ट। ठीक है, यहाँ ये इसका प्रीवियस सपोर्ट बोल सकते हैं, तो ये था, तो यहाँ पे इंस्टेंट ब्रेकआउट हुआ है और उसका वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि आप डिफेंसिव होके चलना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक पुल बैक बने। ठीक है, ऐसे ऐसे मार्केट आएगा, यहाँ पुल बैक बनाएगा, क्योंकि ये हाई को नीचे मतलब एक लेवल क्रिएट हो जाएगा। ये ऑलरेडी एक लेवल है, मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है क्लोज का, तो आपको पता ही है कि स्ट्रॉन्ग लेवल है 130 के अराउंड। अब इसके पास आके अगर आपको अपसाइड की तरफ बुलिश रिएक्शन देखने को मिलता है तो आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इंस्टेंटली भी कर सकते हैं, मतलब नो वन नोज कि ये पुल बैक बनाएगा ही। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट इसने ब्रेकआउट किया तो एक ही बना हुआ है। जब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रीन कैंडल्स होते हैं, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये नीचे आएगा, क्योंकि अभी ऊपर जाने का इसमें अभी पोटेंशियल बाकी है। तो जैसे 20 EMA के साथ आप इसको आराम से इंस्टेंट एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कर्नाटका बैंक। ठीक है, बैंकिंग के स्टॉक थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो कर्नाटका बैंक में क्या हो रहा है कि आपको ऑलरेडी मंथली पे अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमको देखने को मिल रहा है कि जिसका हाई ब्रेक हो गया मंथली पे, लेकिन इसको और हम क्लियर देखना चाहते हैं तो हमको वीकली चार्ट पे शिफ्ट होना पड़ेगा।
वीकली चार्ट पे हमको देखने को मिल रहा है जो चीज़ हमने मंथली में देखा उसको और एक्सपेंडेड फॉर्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमको यह देखने को मिल रहा है कि भाई ये हायर हाई बनाते हुए एक अप ट्रेंड बना रहा है, ठीक है। पिछला हाई ब्रेक कर दिया है वीकली पे। अब डेली पे क्या दिख रहा है, डेली पे हमको दिख रहा है कि काफ़ी स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ है इसका, और डेली पे एक तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ कपन हैंडल भी देखने को मिल जाता है, बोल सकते हैं कपन हैंडल है, और लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो ब्रेकआउट तो काफ़ी बढ़िया हुआ है, पोटेंशियल काफ़ी है कि ये और ऊपर जाएगा, इसमें बुलिश मोमेंटम भी रहेगा। अब बस डिपेंड करता है कि एंट्री आपकी सही होनी चाहिए, तो आपके ऊपर है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, अगर इसको पुल बैक बनाना होगा तो हो सकता है यहाँ तक आएगा, लेकिन इतने ज़्यादा बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गए तो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक दोबारा आएगा ये उसका अब लेवल एक बन गया, ठीक है। तो ये इस लेवल के बीच में ना, ये 250 और 260 के बीच में कहीं अगर पुल बैक बनाता है तो आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज अगर इंस्टेंट एंटर कर रहे हो तो आपको वही 20 में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा कर्नाटका बैंक। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम। तो सेरा सैनिटरी वेयर हमारा लास्ट स्टॉक है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हमको वीकली पे देखने को मिल रहा है कि अच्छा खासा एक पुल बैक बना हुआ है, ठीक है। मंथली पे ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में मैं आपको दिखाई देता हूँ, अब उसको वीकली पे एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो ये पुल बैक देखने को मिल रहा है, और पुल बैक में एक हमको छोटा सा रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली कहाँ, एग्जैक्टली हमें एक इसके प्रीवियस जो हाई था वहीं पे बन रहा है। जब उसको ब्रेकआउट होने के बाद वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसका वो अब सपोर्ट में चेंज हो गया है। साथ ही साथ हम अगर इस पे और अपना कंफर्मेशन डबल डाउन करना चाहते हैं तो हम इस पे क्या बोलते हैं ईएमएस लगा के देखेंगे। तो इस पे मैंने क्या किया है, 50 ईएमए का हाई और लो अप्लाई किया है। हाई और लो, हाई और क्लोज, एनीथिंग जो भी आपको मिले, लेकिन हाई और लो सबसे ज्यादा कवर करता है ये हाई और क्लोज, आई थिंक जो भी है। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये 50 ईएमए पे आके अच्छा खासा एक पुल बैक लिया है, और यहाँ से इसको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला कैंडल, ठीक है। ये छोटा लग रहा है अभी देखने में वीकली पे, लेकिन मैं आपको फिर डेली पे भी दिखाऊंगा। तो हमारे पास क्या है, ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है, ये लेवल ऑफ कॉन्फ्लुएंस है। यहाँ पे दो चीजें मीट कर रही हैं। एक तो हमारा ये हो गया कि ये जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस है जो कि अब सपोर्ट में बदल गया वो है, साथ ही साथ हमारा इसका भी डिमांड जोन, जो एक डायनेमिक डिमांड जोन होता है ना वो, और डायनेमिक और एक स्टैटिक डिमांड जोन, दोनों कॉन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये बहुत ही रिलायबल माना जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो सब में है कि ब्रेकडाउन भी हो सकता है, लेकिन ये रिलायबल माना जाता है क्योंकि दो दो चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो ये फेयर वैल्यू के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको क्या, उनको तो फेयर वैल्यू पे कोई चीज़ मेंटेन करनी होती है ना, तो उस हिसाब से वो लोग नहीं चाहते कि भाई अब इसके नीचे जाए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी टाइम से अगर वीकली देखें तो सितंबर से ही ये नीचे आ रहा था, और बीच में एक बार इसने वो दिखाया लेकिन वो सस्टेन नहीं किया, एक रिजेक्शन दिखा इंस्टेंट लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। तो लेकिन बहुत उसके उसके लो के बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है, फिर भी अगर वीकली पे देखें तो कोई यहाँ पे एग्जिट ही कर जाता है ऑब्वियसली। लेकिन ये दोबारा चांस दे रहा है, और दोबारा इसमें एक ही और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो इसको लेके कि ये 50 एम है, और इसका दोनों का यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे इसका कैंडल देख लेते हैं कि कैंडल कैसा बना है। तो हमको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है बैक्ड बाय वॉल्यूम, गुड वॉल्यूम स्पाइक। इसमें वॉल्यूम स्पाइक बहुत ज़्यादा है और कैंडल बना हुआ है, ठीक है, बढ़िया कैंडल बना हुआ है। ये भी हो गया, लेकिन और हम कुछ कंफर्म करना चाहें कि भाई अगर ये एक सही एंट्री हो सकती है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं 20 ईएमए को, कि अगर उसका नीचे से ब्रेकआउट हो जाए तो हो सकता है कि थोड़ा और कंफर्म हो जाए। क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही होती है यहाँ से यहाँ तक, तो हम एक ऐसे मतलब कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन बनाते और उसका हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम डायनेमिक अपना ट्रेंड लाइन टाइप का यूज कर लेते हैं 20 EMA को। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि नीचे से 20 EMA का ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो मल्टीपल कंफर्मेशन आ रही हैं कि भाई ठीक है ये इसमें हो सकता है। अब इसके बाद ये ऊपर जाएगा, ये सेम स्ट्रक्चर है जैसा जो मैंने बताया ना अपना जो रॉकेट स्टॉक था, उसी टाइप का स्ट्रक्चर है। तो पोटेंशियल देखिए आपको सब में इस तरह का ही रहता है। अब क्या है कि ये मतलब कि एक बार ऐसे इसका फेल हो चुका है, फेल नहीं कहेंगे, देखिए अगर किसी ने यहाँ भी एंट्री ली होती तो कुछ तो उसको यहाँ मिल गया होता, 5-6% का मिल गया होता, यहाँ तक नहीं पहुंचा। लेकिन हमारा टारगेट इनिशियली यही रहता है कि ये जो प्रीवियस हाई है वीकली का, हमारा टारगेट रहता है। तो अगर यहाँ पे कोई एंट्री लेता है तो फिर क्या करेगा, वो 20 EMA का डिमांड जोन क्रिएट कर लेगा एक, ठीक है, और एक हाई और एक लो कर लेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, साथ में इसके ऊपर ऊपर प्राइस चलेगा। प्राइस ऐसे बीच में अगर पुल बैक बनाता है तो वेट कर लेना है जब तक इसको ये ब्रेक डाउन ना करे, फिर यहाँ से प्राइस मैक्सिमम चला जाता है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली ट्रेड करता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है किस तरह से आपका ये काम करता है 20 में।
इसको देखिए जाना तो ऊपर है, यहाँ तक जाना था इसका, एक वो था 53 के अराउंड इसका टारगेट था, ठीक है, टारगेट तक जाना था। यहाँ पे क्या हुआ कि, और इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पीछे का मैं नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि हमारा स्टॉक है नहीं, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 में कैसे काम करता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक में आपको जर्क देखने को मिल रहा है फिर भी आप कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड कर सकते हो। तो मान लीजिए कि इन केस कि यहाँ पे मैंने एंट्री ली होती, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, ऐसे ऐसे आया इसके अराउंड ही, इसका यहाँ से फिर से ऊपर गया, फिर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया 20 में, क्यों नीचे बहुत बड़ा एक मूव आया इसमें नीचे की साइड, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग डर के निकल गए होंगे, मेरे केस में मैंने निकला, ठीक है। उसके बाद फिर से इसमें मूव आया करते 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 जाके जो प्रीवियस साइड था वहाँ गया, फिर दोबारा आया, फिर ये 20 के ऊपर नीचे नहीं गया, फिर यहाँ से ऊपर उठ रहा है। तो इसी तरह से अगर जिसको ऊपर जाना है तो इस तरह से चल सकता है, ठीक है। तो 20 आप होल्ड करने की मतलब पर्पज से आराम से कर सकते हो, थोड़ा रिलायबल होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ पता चल गई होगी मैं क्यों बोलता रहता हूँ 20 ठीक है। तो अब हम अपने वीडियो पे वापस आ जाते हैं और अब देखते हैं कि आप किस तरह से इसमें एंट्री, मैंने जो बोला है आप लेके चल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको अगर आपको डर लगे कि भाई कभी नीचे आ रहा हो तो ऐसे होल्ड करके चल सकते हैं, धीरे धीरे करके चला ही जाएगा, 1 महीने में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ आपको इसलिए क्योंकि आप, अगर मैं आपको ट्रिक बता दिया है कि अगर 20 का लो ब्रेक हुआ तो आपको एग्जिट कर जाना है, सिंपल। अगर ऊपर जाके देखिए, यहाँ से ऊपर जाके अगर यहाँ नीचे आता है फिर तो आपको कुछ तो फायदा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो स्मॉल प्रॉफिट इज बेटर देन लॉस, तो वहाँ के आप एग्जिट कर जाओगे। फिर अगर आपको लगा कि फिर वहाँ से फिर से रिवर्सल लेके ऊपर जा रहा है तो आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन एट योर ओन रिस्क, ठीक है। हर चीज़ में मैं आपको सारे ट्रिक्स बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा कहाँ आपको एंट्री करना है कहाँ आपको एग्जिट करना है, ठीक है। मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटीज हैं एंट्री और एग्जिट की। खैर, तो ये थे हमारे इस वीक के स्टॉक्स। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारे व्यूअर्स के क्वेरीज आते हैं उसमें से 2 स्टॉक्स हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो पहली क्वेरी जो मैं ले रहा हूँ वो है राधा डे जी का, ठीक है। राधा डे जी ने लिखा है L&T लिमिटेड में अभी एंट्री करना ठीक है क्या सर? देखिए, L&T मैंने कुछ वीक पहले ही डिस्कस किया था अपने ही इस वीडियो सीरीज में, और कहाँ पे ये मैंने बताया था, ये एग्जैक्टली मैं अगर इसको डे टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ये कौन सा दिन पड़ रहा था यहाँ पे, या 2 दिसंबर के दिन वीडियो आई होगी, उसी के आसपास जो भी उस वीक का वीकेंड पे आई होगी वीडियो, वहाँ पे मैंने बताया था। उसके बाद से अभी तक ये ऑलरेडी 11% जा चुका है, ठीक है। तो पहले ही बता चुका हूँ, तो अगर आप पहले नहीं देख रही होंगी, मिस कर गई होंगी, तो ठीक है, अभी एंट्री के लिए हम एक बार देख लेते हैं कि क्या स्कोप है। तो पीछे का मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, अगर आपको पीछे का सारा चार्ट इसका समझना है तो उस दिन के अराउंड का 1 या 2 दिसंबर का आई थिंक वीडियो होगी, आप वहाँ जाके उसको देख सकती हैं कि किस लॉजिक पे मैंने ये सजेस्ट किया था लेने को। उसके बाद से अच्छा मूव देगा, 11% बहुत होता है, मतलब 2 दिसंबर मतलब 1 महीने के लगभग, 1 सवा महीने हो गए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अभी डेली टाइम फ्रेम पे इसमें अब कितना स्कोप बचा है। तो अगर हम स्कोप की बात करें तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये इसका एक, यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ पे एक पुल बैक बना था, ऊपर गया, अभी जाके फिर से ये इसको ब्रेकआउट कर सकता है, तो ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो बड़ा चार्ट है वो तो ये बुलिश है ही। यहाँ पे अगर आपको दिख जाता है 3560 से ऊपर जाते हुए तो आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये पुल बैक सारा कुछ आ चुका है, फिर से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके ब्रेकआउट कर रहा है अपने हाई का, तो इसमें मतलब कि आप एंट्री बन सकता है आपका। लेकिन बाकी चीज़ें जो मैंने बताया ना, सेफ्टी मेजर्स 20 वाले, वो लेके चलना है आपको, कि सेफ्टी वहाँ के लो के नीचे गया फिर आपको एग्जिट के बारे में सोचना है, खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना। नेक्स्ट जो स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ उसके लिए क्वेरी आई है तनुश्री नंदी जी की, ठीक है। उन्होंने बोला उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक नियन बुलेन प्लीज, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारा वीकली चार्ट है। तो इस चार्ट पे मैंने 20 अप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये हमारा वीकली चार्ट है, क्योंकि ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, यहाँ जाके इसमें एक कंसोलिडेशन पैटर्न आ रहा है, ठीक है। कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है, तो ये यहाँ पे देखिएगा कि ये वीकली का हाई, ये जो 20 का हाई है वहाँ से बार बार ऊपर रिजेक्ट हो जा रहा है। तो अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और यहाँ से उसको रिजेक्शन मिल रहा है, तो अब आपको वेट करना है। ये जो प्रीवियस हाई बना है इसका यहाँ पे, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर अगर ले जाकर देखें तो इसका प्रीवियस हाई क्या था, यहाँ था, इसका हाई था 63 पे।
तो अगर ये 63 का ब्रेकआउट हो जाता है, क्योंकि ये तो काफ़ी मतलब कि फ्रेगमेंटेड दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे आपको मेन आइडिया लग गया स्टॉक का। अगर इसका ये हो जाता है ना 63 का आपको अगर देखने को मिलता है ब्रेकआउट, तो आप इसमें एंट्री का प्लान कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अगर छोटा छोटा टाइम मतलब टाइम फ्रेम पे भी ये आपको एक अप ट्रेंड ही जैसा दिख रहा है, तो ओवरऑल ठीक है ये, मतलब वही ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। और एल एन टी जिनका था मैंने उनको बता ही दिया। तो आई थिंक कि आज की वीडियो में जितनी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। ट्रेड विद प्रिकॉशन। थैंक यू।